यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो कूलम्स लॉ था, जिसमें हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को डिस्कस किया था कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कितने रीजन में एक्ट करती है, जैसे ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये कितना सा रीजन होगा कि ये नेगेटिव फोर्स या नेगेटिव चार्ज हमें फील हो रहा होगा या दूसरे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कितने दूर चले जाएं या कितने करीब आएँ तो क्या इफ़ेक्ट आता है। ये जो रीजन है, जिस रीजन के अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज को उसका इफ़ेक्ट फील कर सकता है, उससे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज जितनी फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज को अपनी वजह से इन्फ्लुएंस करता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज। यही आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी इंटेंसिटी यानी कि आप ये कह लें कि उसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा कोई एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इसको हम इंटेंसिटी के टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। ऐसा रीजन जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करे, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे जज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे मौजूद है या नहीं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, यूनिट चार्ज मीन एक चार्ज लेना है और वो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू नॉट से। ये हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया और हमने देखना है कि इसके आसपास कोई फील्ड है या नहीं। कॉल इट एज टेस्ट चार्ज, हम इसको टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। इज ब्रॉट नियर अ चार्ज क्यू, इसको एक और चार्ज क्यू के करीब लाया गया, उस चार्ज को हम कह रहे हैं फील्ड चार्ज। इस चार्ज की वजह से कोई ना कोई फील्ड जनरेट हुई हुई है, तो हमने वो फील्ड देखनी है वो कितनी है। तो उसके लिए हमने इस फील्ड चार्ज के करीब एक टेस्ट चार्ज लेके आए जो पॉजिटिव चार्ज है। फील्ड चार्ज को भी हम ये नहीं कह रहे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिंपल एक चार्ज का नाम दिए। तो इस फील्ड चार्ज के करीब जिसने अपने अराउंड एक फील्ड बनाई हुई है, इसके करीब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेके आए। द चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो जब हम इसके करीब इसको लेके आएंगे इस चार्ज को, तो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स फील करेगा। वो फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ ये डिपेंड करती है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लें, उसके इन्वर्स पे ये फोर्स डिपेंड करेगी। अगर ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज था ये अवे मूव करना शुरू कर दे इस फील्ड चार्ज से, तो जितना ये दूर जाता जाएगा इसके ऊपर इस फील्ड चार्ज का इफेक्ट कम होता जाएगा। This force would decrease till at a certain distance the force would be practically reduced to zero। इस चार्ज को हम यहाँ पे एक जगह पे लेके आए फील्ड चार्ज के करीब, और अगर ये दूर जाता है, रिपेल होता है, तो ये दूर जाता रहेगा और दूर जाते जाते वो आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड का या इस चार्ज का इफ़ेक्ट उस पर कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो इन्फ्लुएंस इस चार्ज का बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। द चार्ज क्यू नॉट इज़ देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू। दूर जाते जाते फिर ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे जाके इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहा इस चार्ज का, उस पॉइंट तक को हम कहेंगे कि ये जो हमारा फील्ड चार्ज था उसकी फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज क्यू इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। ऐसा रीजन जिसमें चार्ज क्यू एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करे इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू। इसी को हम दूसरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन
अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स कौन सी है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। ऐसा रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करे, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्गर है या कितनी वीकर है, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ये स्पेस है, इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर हमने अगर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक पॉजिटिव चार्ज Q की, वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, उसके करीब हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस किया एट दैट पॉइंट। इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट, अगर इस Q नॉट पे एक फोर्स F एक्ट करती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारा यूनिट चार्ज था, इस यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, हम इसको कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक और वर्डिंग में इसको डिफाइन किया गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने इस फॉर्मूले की बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट अगर बनाएं इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें तो इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द चार्ज, यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्यू टू अ गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एट सम पॉइंट, अगर हमें चार्ज की अरेंजमेंट मीन्स कि हमें उस चार्जेस के बारे में पता है तो हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। द फोर्स ऑन एनी पार्टिकल विद चार्ज Q प्लेस एट दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। इसी फार्मूले को रीअरेंज करके हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसके अंदर फोर्स आ रही है, ये इंटेंसिटी भी एक किस्म की फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। जैसे अगर हमने ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक रीजन के अंदर लाया है और वो उससे अवे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं और समटाइम्स सिर्फ इंटेंसिटी भी कह रहे होते हैं। If the test charge is free to move, it will always move in the direction of electric intensity. अगर ये इस चार्ज को हम फ्री रखें तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही मूव करता जाएगा। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज की इंटेंसिटी है, हम उस इंटेंसिटी को लाइंस के थ्रू भी शो कर सकते हैं, और उन लाइंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो शो कर रही होंगी इस चार्ज की इंटेंसिटी को। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हम शो कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। These lines were introduced by Michael Faraday. The field lines are imaginary lines. ये lines imaginary हैं, ये really exist नहीं कर रही होती, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी को शो करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि पता चल ले कि इस चार्ज की इसका फील्ड रीजन कौन सा है और इंटेंसिटी ये लाइंस कितने करीब हैं या दूर हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं और इनको हम एरो हेड के साथ डायरेक्शन शो करते हैं। और फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये एक हम कन्वेंशन कह लें कि इन लाइंस को हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज से अवे शो करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करेंगी और नेगेटिव चार्ज में इन हो रही होंगी। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। और जितनी लाइंस ये एक दूसरे के करीब हों या दूर हों, वो चीज़ शो करेगी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। जितनी ये लाइंस एक दूसरे के करीब हों, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है, और जितनी ही ये लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड लाइंस, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेडिंग दें, एक्सप्लेनेशन है, इसको हम 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं और 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों में से कोई भी याद कर लें। उसके साथ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसकी भी 2 डेफिनेशंस हैं। दोनों याद हों तो बेहतर है कि किसी भी फॉर्म में अगर MCQ में डेफिनेशन आ रही है तो हम इजीली उसका आंसर कर सकें। सेकंड है कि चार्ज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए सेकंड पैराग्राफ है जिसमें हमने फार्मूला पढ़ा है। इसमें बेहतर ये है कि चार्ज की जगह हम इंटेंसिटी लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका मेथड, उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और उस पे इसकी टाइप के ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ तक इसका एंड हो रहा है आंसर। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को ना भी लेके आएँ तो वो इसका पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिख लें और एंड पे उसके वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन के बारे में बता दें। वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो इसका भी आंसर हमें ये लास्ट पैराग्राफ में ही मिलता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड भी हमारा एक क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी हमने ये डिस्कशन की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको सपोज किया जाता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं या उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इसलिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो भी इसी डायरेक्शन में उस पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करेगा, या फिर इस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये फिगर में दिखाया गया है कि अगर 2 चार्जेस हैं करीब करीब तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह शो की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 ऑपोजिट एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज को भी हमने डिफाइन किया था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, और दोनों ऑपोजिट हैं तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो उस केस में डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा इमर्ज होनी है तो इसलिए दोनों पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइंस शो की गई हैं, और नेगेटिव में हमेशा इन होनी है, इसलिए अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो उसमें हमारे पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस टाइप की बनेगी। क्विक क्विज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ये जो 2 चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस है अगर हम डबल कर दें, d से 2d कर दिए, व्हाट विल बी द चार्ज इन द फोर्स, व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ये जो चार्जेस के बीच में
फोर्स है इसमें क्या चेंज आएगा। कूलम्स लॉ को अगर यूज़ करें F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्क्वेयर, तो R को हमने डबल कर दिया है 2R और उसका स्क्वेयर है तो 2 का स्क्वेयर 4 होगा। इट मीन्स के 4 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगी।